तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहले तो ये देखें, इसमें है ना एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, तो सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे अपने को, है ना। फंक्शन दे रखा है अपने को, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी टू ऑल रियल, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, f के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो fx पता करना है अपने को, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं अपन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अपन, है ना। ये p हो गया और ये q हो गया। तो इंटीग्रल पी डी एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल, तो ये क्या हो गया, ln x हो गया। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या होता है, e टू द पावर, है ना, ये इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स जो क्या है ln x, तो ये क्या x आ गया। तो सॉल्यूशन की इक्वेशन लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो क्या है x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, ना, 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो कैंसिल आउट हो गया, है ना, प्लस सी। तो y की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में, x प्लस सी अपॉन एक्स। अब ऑप्शन चेक करते हैं, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अपने पास में ये सॉल्यूशन आ गया, तो ये क्या आया अपने पास में, एफ एक्स आया। जब ऑप्शंस को चेक करने के लिए एक तो अपने को एफ वन बाई एक्स चाहिए होगा, तो एफ वन बाई एक्स लिख लेते हैं, एफ वन बाई एक्स, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स लिख दें अपन। तो क्या हो गया, 1 बाई एक्स प्लस सी एक्स। अच्छा, दूसरा अपने को क्या चाहिए होगा, एफ डैश 1 बाई एक्स चाहिए होगा। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश 1 बाई एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 बाई एक्स डाल दें अपन, क्या होगा, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो सारे फंक्शन आ गए अपने पास में। अब चेक करते हैं एक एक करके। ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ डैश 1 बाई एक्स। तो एफ डैश 1 बाई एक्स क्या है, ये है 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ए में इसमें क्या 1 दे रखा है, तो ये पार्ट करेक्ट है ना, ये करेक्ट हो गया। सारे चेक करने हैं अपने को, फिर अब बी चेक करते हैं, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। एफ ऑफ 1 बाई एक्स ये है 1 बाई एक्स प्लस सी एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक्स टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू भी क्या 1 हो जाती है। अच्छा, यहाँ 2 दे रखी है, तो बी रॉन्ग हो गया। अब सी और डी दे चेक करते हैं। अब सी पार्ट देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। ये मैं एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको अपन ने, और इसमें अपन लिमिट लगा दें एक्स टेंडिंग टू 0 हो, तो क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस सी आ जाएगा। 0 नहीं आ रहा है, माइनस सी आ गया, है ना। यहाँ 0 दे रखा है, तो सी भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब क्या दे रखा है, ये चेक करना है अपने को, मॉड एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना। एफ एक्स को मॉड में डाल दें अपन, एक्स प्लस सी बाई एक्स। अच्छा, अब अपने को क्या दे रखा है कि x 0 से 2 के बीच में मॉड ऑफ एफ एक्स जो है वो 2 से कम ही रहेगा। तो इसके लिए ना अपने को c की वैल्यू का एक एस्टिमेट तो लेना ही पड़ेगा। अपने को एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, इसको अपन यूज़ करेंगे कि f1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 पे y की क्या वैल्यू हो जा रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 1 प्लस सी, है ना, ये हो जा रही है। और ये y हमको क्या दे रखा है, 1 के बराबर नहीं है। तो y 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब c जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, है ना, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, पर 0 नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक, तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो आप मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल यदि इसको वायलेट कर देता है, तो डी जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो कोई भी वैल्यू ले लें आप, है ना, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, 0 और से 2 के बीच में अपन ने 1 ले ली, और सी की हम चाहे जो वैल्यू ले लें 0 को छोड़ करके, सपोज हमने 4 ले लिया, तो इसकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 1 प्लस 4, तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, जो कि 2 से ज़्यादा है।
तो इसका मतलब डी भी करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग अपने को सी की वैल्यू का जो एस्टिमेट जो है ना, ये सी का ऑप्शन जब अपन ने चेक किया था उसके पहले ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में अपने पास में इस लिमिट की वैल्यू क्या आई थी, -c आई थी, और सी यदि 0 होता तो ये 0 हो जाता। तो ये अपने को उस टाइम पे चेक कर लेना चाहिए था। बट एनीवे है ना, उससे हमारा आंसर अफेक्ट नहीं हुआ। अपन ने डी पार्ट में सी की वैल्यू का एस्टिमेशन निकाल लिया। ठीक, तो केवल ए पार्ट करेक्ट है ना, तो ये आपका आंसर